हेलो देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको एमबीबीएस की सीट कैसे मिलेगी? रैंक तो एक अलग पार्ट होता है, बट असली खेल यहाँ काउंसलिंग का होता है। सो मेनी राउंड, सो मेनी ऑप्शंस एंड इवन मोर क्वेश्चंस लाइक कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों में कैसे अप्लाई करें, क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चांस कैसे ग्रैब करें। डोंट वरी, इस वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा टू स्टेट काउंसलिंग, from round 1 to stray vacancies and much more. But before starting the video, if you are new to the channel, please don't forget to subscribe. Let's begin. सबसे पहले नीट के बाद दो तरह की काउंसलिंग होती है by MCC Medical Counseling Committee, which is all India level of counseling, and state level counseling. So let's look at what comes under MCC counseling. Under MCC counseling, you have 15% government MBBS seats in all states, 100% seats in central universities like BHU, AMU, DU, etc. 100% deemed universities like DY Patil, KMC, SRM and much more. AIMS and ZIPMER, ESIC and AFMC. But AFMC का process थोड़ा अलग होता है. Now let's have a look at what comes under state counseling. State counseling is done for 85% of state government and private colleges. In many states, having a domicile is mandatory and every state has its own counseling authority. तो आप दोनों काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, बट प्रोसेस अलग अलग होगा। काउंसलिंग के लिए आपको दो पार्ट्स में फीस पे करनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस विच इज नॉन रिफंडेबल एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट विच कैन बी रिफंडेड लेटर. So let's look at what is the registration and security deposit for every category. For general or EWS quota, the registration fees is 1000 rupees. For SC, ST, OBC and PWD, the registration fees is 500. The security deposit for general category is 10,000 rupees. For SC, ST and OBC, it goes up to 5,000 rupees only. For deemed universities, the counseling charges are different. For registration, you have to pay 5,000 rupees and as security deposit, you have to pay 2 lakh rupees. अगर आप डीम्ड प्लस गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो MCC आपसे हाईएस्ट फीस लेगा विच इज 2 लाख रुपीज फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, और आपका रिफंड तभी पॉसिबल है व्हेन यू टेक अ सीट एंड फॉलो ऑल द काउंसलिंग रूल्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्ड काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. Number 1 and mandatory step is registration on MCC website. सबसे पहले आपको MCC की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है. Then only you can move forward to the further counseling process. Registration के बाद next step is the fee payment. We discussed it earlier. For every quota and every type of university, there is different fee structure. Moving on to the third step, which is choice filling. इस स्टेप में आप अपने कॉलेज प्रेफरेंसेस चूज करते हैं एक ऑर्डर में. ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है क्योंकि आपको इसी प्रेफरेंस में कॉलेजेस आगे मिलेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज चॉइस लॉकिंग, जहां आप फाइनल डिसीजन और ऑर्डर चूज करते हैं. इस स्टेप के बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. स्टेप 5 वी हैव सीट अलॉटमेंट, जहां आपको सिस्टम आपकी फिल्ड चॉइसेस और रैंक के बेस पे सीट अलॉट करता है. आफ्टर दिस MCC की वेबसाइट पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जहां आपको अलॉटेड कॉलेज दिखाया जाएगा. जैसे ही आपको MCC की तरफ से सीट अलॉट होती है, यू कैन ईदर रिपोर्ट द कॉलेज ऑफलाइन और ऑनलाइन. You have the option to reject the seat as well, which is the free exit pass, जहां आप एक upgraded seat पे opt कर सकते हैं. काउंसलिंग में generally 4 rounds होते हैं. Let's have a look at each of the rounds. Round 1 आपका सबसे पहला चांस है. बेस्ट सीट्स आपको यहीं मिलती हैं. आप ज्वाइन कर सकते हैं या अपग्रेडेड सीट का ऑप्शन भी रख सकते हैं. You can also opt for free exit. राउंड 2 में आप न्यू चॉइसेस फिल नहीं कर सकते. यू कैन ओनली अपग्रेड योर चॉइसेस, और इस राउंड के बाद एग्जिट अलाउड नहीं होता है. अगर आप सीट अलॉटमेंट के बाद रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फॉरफिट हो जाता है एंड यू कैन नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस. After round 2, you have a mop-up round
जहाँ पे रिमेनिंग सीट्स के लिए न्यू रजिस्ट्रेशंस होते हैं एंड आपको फिर से चॉइसेस फिल करनी होती है. But in this round, free exit is not allowed. After mop-up round, you have a stay vacancy round, जहाँ पे सिर्फ लेफ्ट ओवर क्रम्स ही बचते हैं एंड न्यू रजिस्ट्रेशंस आर ऑल्सो नॉट डन. अगर आप इस राउंड में अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट नहीं करते तो नेक्स्ट ईयर आप नीट देने के लिए भी इनएलिजिबल हो जाते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू हैव फॉर रिपोर्टिंग. नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, 10th and 12th mark sheets, your ID proof, either Aadhaar or PAN card, your domicile certificate for state counseling, caste certificate if it's applicable, PWD certificate also if applicable, passport size photos, and provisional allotment letter. Deemed universities like KMC, DY Patil and SRM have a different counseling process. इसमें mop-up और stray rounds भी नहीं होते हैं. अगर आपका बजट अच्छा है तभी आप डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें. अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, द डूज एंड डोंट्स ऑफ काउंसलिंग. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कट ऑफ्स का रिसर्च करें, कॉलेजेस लिस्ट बनाएं, स्टेट एंड एमसीसी दोनों के लिए प्रिपेयर रहें, बजट पे क्लैरिटी रखें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, टाइमली रिपोर्टिंग करें एंड काउंसलिंग एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें. व्हाट यू डोंट हैव टू डू इज don't hurry while filling the choices, fake documents बिल्कुल ना दें, don't ignore the website updates, रिपोर्टिंग मिस ना करें एंड स्ट्रे राउंड के रूल्स लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि आपकी एक गलती पूरा एक साल बर्बाद कर सकती है. एन इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर हियर, हमेशा एमसीसी की वेबसाइट पे न्यू गाइडलाइंस चेक करते रहें क्योंकि ये गाइडलाइंस हर साल चेंज होती रहती हैं. सो लेट्स स्टार्ट प्लानिंग नाउ. कट ऑफ समझें, कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और कंसल्ट द काउंसलर्स फॉर गाइडेंस. अगर आपको एमबीबीएस काउंसलिंग या एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं देन प्लीज कॉन्टैक्ट सर्च माय कॉलेज. हम आपका हर स्टेप में पूरा सपोर्ट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.